everyone, welcome back in my YouTube channel मैथमेटिशियन सुखदीप कौर। आज हम क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट के एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। हमने हमारी पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो हमें इस नंबर को क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट में लिखना है। तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं। इसको करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। जैसे इसको अब ये 0 है तो ये 2 पे चला जाएगा, 7 0 2 35। अब ये किस पे जाएगा, 5 पे चले जाएगा, 7 और ये 7। और अब इसमें प्राइम फैक्टर्स का क्या मतलब है कि ये वाले जो नंबर है ना, ये वाले नंबर क्या होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद। जैसे ये 2 है, इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर है ना, एक तो ये खुद और एक 1, ठीक है। और ये 5 है, इसके भी यही फैक्टर्स होते हैं, 7 के भी यही होते हैं। मतलब ये जो नंबर्स है ना, ये क्या है, प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो इसके अब आप फैक्टर्स लिख लेते हैं, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 क्रॉस 7। तो इसको क्या लिख देंगे, 2 की स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 इक्वल क्रॉस 7। तो ये क्या हो गए, 140 के प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड में क्या है, 1 5 6 के करने हैं हमें, ठीक है। इसको 2 से 2 7 जा एंड 8 जा, 2 3 9, ठीक है। 3 1 जा 3। तो ये अब 13 पे, अब ये वाले नंबर्स भी क्या हैं, प्राइम फैक्टर्स ही है ना। तो अब इसको लिख लेते हैं 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 13। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे। तो ये जो 2 है उसको आप स्क्वायर में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको किसके इक्वल लिख देंगे, 1 5 6 के। तो ये क्या हो गए, प्राइम फैक्टर्स हो गए इन दोनों नंबर्स के, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। हमारा सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट कि एलसीएम क्रॉस एचसीएफ करें तो वो क्या होएगा, इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होएगा, ठीक है। तो हमें पहले क्या निकालना है, इनके प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। ये किस पे चला जाएगा, 2 1 3, अब ये 13 पे, ठीक है। अब नेक्स्ट 91 के निकाल लेते हैं। तो ये किस पे जाएगा, अब 7 पे। ये क्या बन जाएगा, 7 1 जा 7 7 3 जा 21, ठीक है। तो अब इनके फैक्टर्स लिख लेते हैं, 2 क्रॉस 13, 91 के क्या आ जाएंगे, 7 क्रॉस 13। अब एचसीएफ में क्या करेंगे, जो इन दोनों में कॉमन फैक्टर है, तो कॉमन फैक्टर कौन सा है, 13। तो ये क्या हो गया एचसीएफ। और एलसीएम में क्या आ जाएंगे, जो इन दोनों में कॉमन है वो तो एक बार लिखेंगे, और जो अलग अलग हैं वो दोनों लिख लेते हैं, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 13 2 जा 26 एंड 7 2 4, ठीक है, 182 हो गया। तो ये इसका क्या है, एलसीएम। अब हमें ये वेरीफाई करना है कि एलसीएम क्रॉस एचसीएफ इक्वल होएगा इन दोनों के प्रोडक्ट के, ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ क्या है, 13 क्रॉस 182 इक्वल इसके। तो अब इसको कर लेते हैं, 26 और 91 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, मतलब 2 3 6 6 एंड इसको करेंगे 182 और 13 को, तो ये भी क्या आ जाएगा, 2 3 6 6। अब ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो मतलब अपना रिजल्ट क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। मतलब एलसीएम क्रॉस एचसीएफ इक्वल हो गए दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि इसमें हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है इन नंबर्स का, ठीक है। तो फिर से वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे, 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा, ठीक है। ऐसे 15 का निकाल लेते हैं, 3 5 जा 5 1 जा 21। ये किस पे जाएगा, 3 7 जा 7 1 जा। अब इनके लिख लेते हैं फैक्टर्स, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3, 15 के क्या हो जाएंगे, 3 क्रॉस 5, 21 के 3 क्रॉस 7। अब इनका एचसीएफ निकालेंगे तो उसमें क्या करना है, जो कॉमन फैक्टर है, मतलब 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है,
तो ये 3 क्या हो गया HCF, और LCM में क्या आ जाएगा, फैक्टर्स देख लेते हैं। ये 3 वाला तो एक बार लिखेंगे, ठीक है, और ये 2 2, ये 2 2, ये क्या लिखेंगे, ये वाला 5 और ये 7। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60 एंड 67 0, ठीक है, 420। तो ये इसका क्या हो गया LCM। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है, फोर्थ, गिवन दैट HCF ऑफ दिस एंड दिस नंबर इज इक्वल्स टू 9 एंड आपका क्या करना है, LCM निकालना है। तो अपने पास वही सेकंड क्वेश्चन वाला ये वाला रिजल्ट यूज़ करेंगे कि LCM क्रॉस HCF इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। तो वो कर लेते हैं। इसका LCM क्रॉस में क्या आना है, HCF आना है ना, तो उसकी जगह पे क्या लिख लेते हैं 9। तो इधर क्या लिखना है, इन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये LCM किसके इक्वल हो जाएगा, 306 क्रॉस 657 बाय 9 के। तो अब इसको कट कर लेते हैं, 3 3 ज़ा 9, ये क्या आ जाएगा 1 0 3 2, ठीक है, ये बच गया। अब इसको फिर से देख लेते हैं ये जाता है या नहीं, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12। अब 657 को 34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आंसर आ जाएगा, 22338, ठीक है। तो इसमें अपने पास जो LCM है वो क्या आ गया, ये वाला, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास 6n कोई नंबर है तो इसमें n क्या है, नेचुरल नंबर है, तो हमें ये बताना है कि ये वाला जो नंबर है ना वो क्या होएगा, डिजिट 0 पे एंड होएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी नंबर अगर 0 डिजिट पे एंड होगा तो उसमें क्या होएगा, वो क्या होएगा, डिविजिबल बाय 10 होएगा, डिविजिबल बाय 10। इसका मतलब क्या है कि 10 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2 और 5। तो इसका मतलब क्या है कि उसके फैक्टर्स में यहाँ 2 और 5 आने चाहिए। तो अब आप 6 के फैक्टर्स करके देख लेते हैं। तो 6 के फैक्टर्स करेंगे वो क्या बन जाएंगे, 2 क्रॉस 3। तो इसमें 5 तो आ नहीं रहा, इसमें क्या 3 आ रहा है ना। तो अगर 3 आ रहा है तो 3 आने से अपने पास वो 0 वाला फैक्टर तो आएगा ही नहीं। तो अपने को क्या चाहिए था, 5 चाहिए था। तो 5 तो है नहीं। तो अब क्या है कि इसमें कोई भी जो अपन लास्ट वाली डिजिट होएगी वो क्या होएगी, 0 पे नहीं होएगी, ठीक है। तो यही इसका आंसर है, इसको बस इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है कि 6n कैन नॉट बी एंड विद द डिजिट 0, ठीक है, एंड फॉर एनी नेचुरल नंबर n, कि जो 6 की पावर n है वो 0 पे एंड नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन वाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। तो अब हमारे पास क्या आया है, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो क्या जिनके क्या होते हैं, अपने नंबर को छोड़ के और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, वो नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर। तो अब इसको क्या शो करना है कि ये क्या है, कंपोजिट नंबर्स हैं। तो इसको करने के लिए क्या कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं पहले, इसमें से 13 कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, क्रॉस 1 + 1 दिस 13 77 + 1 13 क्रॉस 78, ठीक है। तो ये बन गया। अब 78 के फैक्टर कर लेते हैं, क्या आ जाएंगे, 2 3 जा 6, 2 9 जा 3 1 जा 3 3 जा 13, ठीक है। तो अब अपने पास क्या आ गए, 13 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 13। तो अब हमारे पास जो फैक्टर्स आए हैं, मतलब ये वाले जो फैक्टर्स आए हैं, तो इसमें ये वाले नंबर से तो ज़्यादा ही है ना, ये 2 से तो ज़्यादा ही है, 13 2 3 13। तो अब क्या बोल रहा है कि ये इतने सारे फैक्टर्स आ गए, तो मतलब ये वाला नंबर क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। अब नेक्स्ट को देख लेते हैं कि उसके भी इतने सारे फैक्टर्स बन रहे हैं। अब इसमें से क्या कर लेते हैं, 5 निकाल लेते हैं कॉमन, +1, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, अब हमारे पास
इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये क्या बन जाएगा 1008 प्लस 1, तो ये क्या आ गया हमारे पास 1009। तो अब ये हमारे पास दो फैक्टर्स तो आ ही गए, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, इसके भी कोई दो फैक्टर्स आ गए इसको छोड़ के अलग, तो ये क्या हो गया कंपोजिट नंबर। तो ये दोनों हमारे पास क्या हो गए कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है, देयर इज़ ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। किसी भी एक स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड क्या है, एक सर्कुलर पाथ है, और कोई सोनिया है वो 18 मिनट्स में उसके अराउंड में एक ड्राइव करती है, और एक रवि है जो 12 मिनट्स में पूरा करता है। और क्या बोल रहा है कि दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। सपोज करना है कि अगर वो दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं तो वो एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो पूछ रहा है कि वो कितने मिनट के बाद में सेम स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेंगे। तो इसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना, 18 और 12 को लेकर हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। 18 एंड 12 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो इसका कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, और 12 का भी कर लेते हैं। 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा, तो ये हो गया 2 3 3। तो ये क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3। तो अब इसका कर लेते हैं एलसीएम, क्या आ जाएगा, एलसीएम ऑफ 18 क्रॉस 12 इज इक्वल्स टू, इसमें कौन कौन से नंबर मैच कर रहे हैं, एक तो ये 2 मैच कर रहा है और एक ये 3, तो ये इन दोनों में से तो एक एक आ जाएगा, एक 2 और एक इन दोनों में से 3, तो ये वाला 3 और एक ये वाला 2 साथ में आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएंगे 36। इसका मतलब क्या है कि 36 मिनट्स के बाद वो क्या करेंगे, मीट करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई 7th क्वेश्चन हो गया। तो ये हमारी क्या हो गई, एक्सरसाइज नंबर 1.2 कंप्लीट हो गई। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो।